हाँ जी, वेलकम टू अकाउंटेंसी क्लास। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो आपका चैप्टर मेरी बुक में जो है वो 16th है, डेप्रिसिएशन। तो चैप्टर नंबर 16 डेप्रिसिएशन, ये आपका चैप्टर प्रोग्रेस में था और हम यहाँ पर जो है इलस्ट्रेशन नंबर 3 हम आज करेंगे। तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो आप पढ़िए, देखिए है इजी, बस एक दो चीज़ें नई और इंट्रोड्यूस में की गई हैं, बाकी और चीज़ें इसमें कोई अलग नहीं हैं। तो पहला करें कि ऑन 1 अप्रैल 2015 अशोका लिमिटेड परचेज मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 5 lakhs प्लस IGST 12%। ये IGST वर्ड इंट्रोड्यूस किया अब की बार इन्होंने क्वेश्चन में, तो इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका इफेक्ट जो है मशीनरी अकाउंट पर नहीं पड़ता है। क्योंकि ये इनपुट और आउटपुट जो होता है उसमें ये एडजस्ट हो जाता है, तो इसलिए इसके ऊपर जो है आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप परचेज या सेल विदाउट GST दिखाएंगे। द मशीनरी वाज सोल्ड फॉर ₹2 lakh प्लस GST एट द रेट ऑफ 12%। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ठीक है, ये कहता है कि 1 अप्रैल 2015 को मशीन खरीदी थी 5 लाख की, और फिर 1 जुलाई 2018 को, यानी 3 साल बाद में मिड ऑफ द ईयर जो उन्होंने बेची थी मशीन 2 लाख की, और कहते हैं कि आप इस पर एंट्री करके दिखाइए, और जो डेप्रिसिएशन रेट है वो आपका यहाँ पर 10% दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं जो है ये बना लेता हूँ आपका मशीनरी अकाउंट। ठीक है, तो ये मैंने टी शेप अकाउंट बनाया। ठीक है, ये आपका अमाउंट इस प्रकार से हो गया जी। ऊपर आप लिखोगे मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, ये आपका डेट का कॉलम हो गया, यहाँ पर इस साइड में ये डेट का कॉलम हो गया। और आपने जो खरीदी थी मशीन वो खरीदी थी अप्रैल 2015 को, तो 1 अप्रैल 2015 टू बैंक आपने जो मशीन खरीदी थी वो खरीदी थी 5 लाख की। तो मैंने आपको जनरल एंट्री बताई थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो मशीनरी के अकाउंट में टू बैंक आप लिख करके शुरुआत करेंगे। उसके बाद में जो है मशीन बेची थी वो 1 जुलाई 2018 को। ठीक है, तो अभी आप यहाँ डेप्रिसिएशन काटते जाओ, तो अप्रैल 15 था तो 31 मार्च 2016 हो गया जी, क्योंकि अप्रैल से मार्च में। तो बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन बोल रखा है 10% है, तो ये आपके पास में होगा 5 लाख पे 5,000 ना 50,000, और फिर आपका हो जाएगा बाय बैलेंस CD, और ये आपके पास में हो गया 4,50,000। टोटल आपके पास में हो गया जी 5 लाख रुपीज़। ठीक है, और ये टोटल भी आपका हो गया जी 5 लाख रुपीज़। अब यहाँ पर जो है मार्च के जाए, यहाँ पर आ जाओ 1 अप्रैल 2016, तो ये हो जाएगा टू बैलेंस BD, क्योंकि आप बैलेंस को लेके चलते हैं, तो बैलेंस आप कैसा है 450। ठीक है, इसके बाद में आपने 31 मार्च, ये 16 था तो 17 हो जाएगा, मार्च के साल जनवरी में चेंज हो गया, तो ये हो जाएगा बाय डेप्रिसिएशन, वही सेम आपका डेप्रिसिएशन तो 50,000 ही लगेगा। ठीक है, और बाय बैलेंस CD वो आपके पास होगा 4 लाख, क्योंकि यहाँ पर 450 है, 50 चला गया तो 4 लाख बच गया, तो ये टोटल हो गया जी 4,50,000, और ये हो गया जी 4,50,000। अब जो है यहाँ पर 17 था, तो यहाँ पर जो है 1 अप्रैल 2017 आप लिखोगे, और आपने कर दिया टू बैलेंस BD। बैलेंस BD आपका था 4 लाख। ठीक है, क्योंकि CD ही BD होता है। और फिर 31 मार्च, ये 17 था, 18 कर लो 2018, तो ये हो जाएगा टू डेप्रिसिएशन सॉरी बाय डेप्रिसिएशन वो 50,000। ठीक है, और बाय बैलेंस
CD ये हो गया जी 350, 3,50,000। टोटल हो गया जी आपके से 4 लाख, और यहाँ पर भी आपका टोटल हो गया जी 4 लाख। और CD को BD कर लो तो 1 अप्रैल 2018 हो गया। 2018 में आपने कर दिया जी 2 बैलेंस BD, और वो हो गया था 350, ये वाला आपने 350 यहाँ पर ले लिया। और अब आपने जो है मशीन बेच दी, और बेची कब आपने, ये बेची है 1 जुलाई को, ठीक है। 1 जुलाई को आपने बेच दी 2 लाख की, तो आपने यहाँ पर कर दिया 1 जुलाई ले लेंगे, हाँ, क्योंकि आपने बेच दी मशीन को, तो आप 19 आया नहीं, तो आपने कर दिया बाय डेप्रिसिएशन पहले तो, ठीक है। डेप्रिसिएशन कितना, ये अप्रैल तक था, अप्रैल से जुलाई तक मशीन आपके पास रही, तो मई जून जुलाई 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 3 महीना डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट जो करेंगे, तो 3 महीना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि आपका टोटल जो थी कैपिटल, टोटल अमाउंट जो था, इसकी वैल्यू थी 5 लाख, 5 लाख इंटू 3 मंथ 3.12, जैसे सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं वैसे ही 3.12 इंटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, ठीक है। बिल्कुल जो आपका सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं वही मेथड आपका है। आप इससे 2 जीरो से 2 जीरो डाल दो, ये हो गई जी 4, इसका आपने कर दिया 4 को आप काटें तो 2, ये हुआ 5, इसका आप काटो तो ये हो जाएगा 2500, इनको मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 12,500, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो 3 महीने का डेप्रिसिएशन है, ये 3 मंथ का है, 3 मंथ का डेप्रिसिएशन है। और इस दिन जो मशीन बिकी है बाय बैंक, वो आपकी 2 लाख की बिकी। अब इससे कंपेयर करो, ये आपकी वैल्यू है 350, 350 में 2 लाख की बिक गई मशीन, और 12,500 का डेप्रिसिएशन हो गया, तो 2 लाख आपका जो है 350 थी वैल्यू जो बची हुई थी मशीन की, वो वैल्यू आप कैसे बची हुई है BD 350 की। इसमें से 2,12,500 घटा लो, तो 2,12,500 आपने लेस कर दिया, तो 0 0 10 में 5 गए 5, फिर 9 में से 2 गए 7, फिर आप कैसे 4 में से 1 गया 3, और उसके बाद में ये 1, यानी 1,37,500 रुपीज़ कम पड़ते हैं। तो ये आपके पास में हो गया जी लॉस, ठीक है। तो आपने यहाँ पर कर दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,37,500। ये लॉस कैसे हुआ कि एक्चुअली आप देखें तो आपकी मशीन की वैल्यू है 350, आज के दिन बची हुई 350, उसमें डेप्रिसिएशन काट लिया 3 मंथ्स का आपने, वो आपने कर दिया 12,500, ये मैंने निकाल के दिखाया ऐसे। मशीन बिकी आपकी 2 लाख की, तो आप जो है इस अमाउंट में से ये घटा लो, तो ये आपके पास लॉस बच गया। अब टोटल करोगे तो ये आपका 350 हो जाएगा, ये आपका से 350 है, और ये आपका 350 यहाँ पर था ही, 350 का 350 ही रहेगा, ठीक है। ये हो गया 350। अगर आप ये कहें कि जी यहाँ पर अगर आपका 4 लाख होता तो 4 लाख ये होता 12,500 डेप्रिसिएशन होता, तो 4 लाख 12,500 हो गया, तो ये साइड छुट्टी रह जाती, तो यहाँ पर आपका जो है 2 प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता, फिर यानी आपका प्रॉफिट हो जाता, वो अमाउंट यहाँ जाता। अगर लॉस होगा तो इस साइड में जाएगा, अगर प्रॉफिट होगा तो इस साइड में जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ठीक है जी। हाँ जी, कोई पॉइंट आप पूछना चाह रहे हैं? एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क? हाँ जी, कोई पॉइंट नहीं पूछना आपने? तो नेक्स्ट पे आइए, हम नेक्स्ट में चलते हैं 4th इलिस्ट्रेशन पे। अब आपके जो मैं 1-2 इलिस्ट्रेशन और करवाऊंगा इस मेथड में से, फिर ये मेथड में जो है वो ख़त्म कर देंगे, बंद कर देंगे, क्योंकि इसमें वो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, और आपका मेथड यही रहेगा। फिर जो नेक्स्ट है डिमिनिशिंग मेथड हम करवाएंगे, ठीक है। तो वो जो है इससे भी ईजी है, वो तो और भी ज़्यादा ईजी है। तो कुल मिला के जो डेप्रिसिएशन है वो आपका बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट वाले चैप्टर की तरह से काफ़ी ईजी चैप्टर है। बस थोड़ा सा कंसेप्ट आप ध्यान में रख लें तो कोई दिक्कत नहीं, और कंसेप्ट अगर ध्यान में नहीं आया तो फिर देखो कुछ होगा ही नहीं।
फिर तो आपके लिए एक नाइटमेयर बन जाएगा, दुःस्वप्न बन जाएगा आपके लिए। हाँ जी, फोर्थ रजिस्ट्रेशन देखो। ऑन 1 अप्रैल 2013 एक कंपनी परचेज प्लांट 60,000, एक प्लांट जो 60,000 खरीदा। ऑन 1 अक्टूबर इन द सेम ईयर इट परचेज एडिशनल प्लांट ऑफ 18,000 एंड स्पेंड 2,000 ऑन इट्स इरेक्शन। यानी कहना उसी साल अक्टूबर में एक मशीन और खरीद ली, वो 18 + 2 यानी 20 की हो गई। ठीक है। ऑन 1 अक्टूबर 2015 यानी 2 साल बाद में द प्लांट परचेज ऑन 2013 जो 60,000 पड़ा था, हैविंग बिकेम एब्सोल्यूट, बेकार हो गया, एंड सोल्ड ऑफ 27,000 और इस 27,000 में बेच दिया। ऑन 1 जनवरी 2017 और 2017 को फ्रेश प्लांट वाज परचेज्ड फॉर 64,000, एक फ्रेश प्लांट जो है 64,000 खरीद लिया। एंड ऑन द सेम डेट द प्लांट परचेज ऑन अक्टूबर 2013 सोल्ड फॉर 10,000, और इसी दिन से वो 2013 में जब प्लांट खरीदा था उन्होंने 20,000 का, वो इन्होंने 10,000 में बेच दिया। ठीक है। डेप्रिसिएशन आपका 10% पर एनम है और 31 मार्च को आपके अकाउंट बंद होते हैं। ठीक। अब क्वेश्चन जो है कई उठापटक के साथ में है, तो पहले हम इसको एक समरी बना लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। तो पहला जो 1 अप्रैल 2013, 1 अप्रैल 2013 को जो है हमने एक मशीन खरीदी थी और इसकी वैल्यू है 60,000, इसकी वैल्यू 60,000 थी। ठीक है। 1 अक्टूबर को इसी साल में यानी 1 अक्टूबर 2013 को 1 अक्टूबर 2013 को हमने एक मशीन और खरीदी, वो 18 + 2 करके 20 की बनी थी टोटल सारी, वो 20 की हो गई थी। 18 + में 2 आपके इरेक्शन चार्जेस थे। ऑन 1 अक्टूबर 2015 और 1 अक्टूबर 2015 को क्या हुआ कि जो मशीन हमने खरीदी थी 2013 में, अप्रैल 2013 में जो खरीदी थी ये मशीन बेकार हो गई और ये मशीन जो है 27,000 पे बेच दी गई है, यानी इसको सेल कर दिया। ठीक है। और कहता है कि ऑन 1 जनवरी 2017 और 1 जनवरी 2017 को एक फ्रेश मशीन खरीद ली गई है, वो 64,000 की, 64,000 की एक फ्रेश मशीनरी खरीद ली गई है। ऑन द सेम डेट प्लांट परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2013, और इसी दिन को ही यानी ऑन द सेम डेट यानी 1 जनवरी 2013 को ही जो प्लांट हमने 2013 में खरीदा था वो बेकार हो गया और वो 10,000 में सेल आउट कर दिया गया। ठीक है। अब ये कहता है कि 1 अक्टूबर को थी ना 2013 को डेप्रिसिएशन रेट जो है वो 10% है, डेप्रिसिएशन की रेट आपकी 10% है। और कहता है कि 31 मार्च को अकाउंट आपके बंद होते हैं। एक बार क्वेश्चन को और समझ लें हम। कहता है कि 1 अप्रैल 2013 को मशीनरी परचेज की थी 60,000 की, सही है जी। 1 अक्टूबर को सेम ईयर इट परचेज एडिशनल मशीनरी प्लांट वर्थ ₹18,000 एंड स्पेंड 2,000 ऑन इरेक्शन, और इसी साल में एक मशीन और 20 की खरीदी, 18 + में 2। ऑन 1 अक्टूबर 2015, ये 1 अक्टूबर 2015 है, द प्लांट परचेज ऑन 1 अप्रैल 2013 बिकेम एब्सोल्यूट एंड सोल्ड ऑफ 27,000। ये 1 अक्टूबर 2013 को 15 को ये वाला प्लांट जो वो बेकार हो गया, 27,000 में बेच दिया गया। और कहता है कि ऑन 1 जनवरी 2017 1 जन 2017 को कहता है कि वह फ्रेश प्लांट वाज परचेज फॉर 64,000, और ऑन द सेम डेट इसी दिन को ही यानी 1 जनवरी 2017 को कहता है कि प्लांट परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2013 वाज सोल्ड ऑफ फॉर 10,000, वो 10,000 में बेच दिया गया है। डेप्रिसिएशन आपका 10% है, तो कहता है कि करके दिखाइए। और आपका जो है अकाउंट बंद होता है 31 मार्च को, 31 मार्च, हर साल 31 मार्च को आपका अकाउंट बंद हो जाता है। ठीक है जी। और ये जो है आप 31 मार्च 2017 तक का बना के दिखाइए, 31 मार्च 2017 तक का प्लांट अकाउंट बना के दिखाइए। लो जी हम बनाते हैं, कोई डरने की जरूरत नहीं है, वेरी इजी,
बस थोड़ा सा यहाँ जगह कम है तो मैं थोड़ा सा छोटा लिखना पड़ेगा मेरे को, ताकि पूरे बोर्ड पे आ जाए, वरना फिर तो दिक्कत मेरे को हो जाएगी, बोर्ड पे नहीं आएगा तो। यहाँ पर लिखा मशीनरी अकाउंट, ठीक है। और ये हमने ले लिया जी यहाँ से डेट का कॉलम। डेट के कॉलम में पहले 1 अप्रैल 2013। मैं थोड़ा छोटा लिखूंगा क्योंकि पूरा नहीं हो पाएगा, आप बुक में देख सकते हैं, बुक की हेल्प ले सकते हैं। तो आपने मशीन खरीदी थी जी 60,000 की, तो टू बैंक आपने मशीन खरीदी 60,000 की 1 अप्रैल को। 1 अक्टूबर को इसी साल में एक मशीन और खरीदी 1 अक्टूबर 2013 को ही। टू बैंक करके आपने मशीन नंबर सेकंड जो है वो खरीद ली। ये फर्स्ट मशीन हो गई, ये सेकंड हो गई। ये मशीन खरीदी आपने 20,000 की, ठीक है। आगे तो फिर 15 में जाके कुछ हो रहा है, अभी तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप जो है मार्च अप्रैल थी ये, तो मार्च में अकाउंट बंद होते हैं, और 31 मार्च को ले लो। 31 मार्च 2014 आपने कर दिया बाय डेप्रिसिएशन नंबर एक पे इसका 10% है तो 6,000 बना जी। नंबर 1 पे आपका डेप्रिसिएशन बना 6,000, ठीक है। अब ले लो जी दूसरी मशीन। दूसरी मशीन हम खरीदें, दूसरी मशीन को हम लें, तो दूसरी मशीन आपकी थी अक्टूबर में, ठीक है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने का डेप्रिसिएशन हो गया। तो 20,000 पे 6 महीने डेप्रिसिएशन निकालें, 20,000 पे पूरे साल निकालते 2,000 बनता, तो ये 6 महीने का बनेगा तो आपका 1,000 बनेगा, यानी 1,000 आपका डेप्रिसिएशन बना। तो टोटल बना ये 7,000, ठीक है। अब ले लो जी बाय बैलेंस सी डी। एक नंबर का 60 में से 6 घटा लो तो 54,000 हो गया जी डेप्रिसिएशन। दूसरे में गया 2 नंबर पे 20 में से 1 घटा दो तो 19,000 हो गया, और टोटल मिला तो ये बना 0 0 0 4 और 9 13 1 1 5 6 7 73। टोटल कर लो जी, ये हो गया 80,000, और ये भी आपके पास में गया जी 80,000, ठीक है। अब यहाँ पर ले लो 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल और 2014 हो गया जी 2014। टू बैलेंस बी डी 1 में है आपका 54,000, 2 में है 19,000। अभी जो है अक्टूबर 15 में जाके गड़बड़ हो रही है, अभी तो कुछ है ही नहीं, अप्रैल मार्च तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 31 मार्च 2015, क्योंकि 14 था तो 15 हो गया, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो बाय डेप्रिसिएशन ले लो, 1 पे 60 पे 6,000 बना, 2 है 20 पे 2,000 बना। पिछले साल तो हमारा 1,000 इसलिए बना था क्योंकि 6 मंथ का था, तो टोटल हो गया जी 8,000। और यहाँ पर हम ले लिया बाय बैलेंस सी डी, ये अब कैसे हो गया, बी डी हमारा बना था ये दोनों को मिला के 73,000। तो 54 में से आप 6 घटा दो तो ये हो जाएंगे 48, तो सी डी 1 है 48 हो गया, और सी डी 2 है 19 में से 2 घटा दो तो 17 हो गया जी, ठीक है। और ये आपका टोटल हो गया 0 0 0 8 7 15 1 1 4 5 1 6 65,000। टोटल हो गया जी 73,000, ठीक है। और यहाँ पर आपने 73 भी इस साइड में 73 बनेगा, ठीक है। और अब आपने ले लिया जी 1 अप्रैल 2015 टू बैलेंस बी डी। एक नंबर पे बैलेंस कितना था 48,000, दूसरे बैलेंस था 17,000। तो टोटल मिला के ये आपके जो बन गया था वो बन गया था 65,000, ठीक है। इस दिन क्या हुआ कि अक्टूबर 15 को
ये वाली मशीन बेच दी गई है। तो 1 अक्टूबर को, क्योंकि अभी 1 अक्टूबर 2015 है, जनवरी आ जाता तो 16 हो जाता, तो ये वाली मशीन बेच दी है 27,000 पे। तो इस मशीन पे जो है अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक हमारे पास रही मशीन। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 महीने तक का, यानी इस मशीन पे, यानी पहले नंबर मशीन पे 6 महीने डेप्रिसिएशन लगेगा। तो हम कर लेते हैं बाय डेप्रिसिएशन। 1 पे है वो 3000, क्योंकि 6 महीने का, साल का 6 बनता था तो 6 महीने का 3। बाय बैंक, बैंक में आपने जो है पैसा आया वो 27,000, तो आपका बना 30,000 और ये आपका 48। इन मशीन आज के दिन 48 की है, पर दोनों हिसाब करें, डेप्रिसिएशन का जो सेल वैल्यू देखें तो वो 30 की बनती है। तो मतलब ये हुआ कि 18,000 का लॉस हो गया। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस 18,000। ठीक है, अब इस प्रकार से इस मशीन का हिसाब तो हो गया जी 48, यानी ये तो आउट ऑफ स्टॉक हो गई। ठीक है, और कहता है कि आगे 17 में आ रही बात, तो ये मशीन बची सेकंड, इसका 31 मार्च को डेप्रिसिएशन कटोगे। 31 मार्च 2016 को बाय डेप्रिसिएशन 2 पे, और 2 पे डेप्रिसिएशन आपका 2000 बनेगा, और 2000 सीधा लिख दो यहीं, क्योंकि अब दूसरी जगह है ही नहीं। तो बाय बैलेंस सी डी, बाय बैलेंस सी डी आपका 17 बचा था, 17 में 2 गए तो आपका बचा 15,000। ठीक है, टोटल मिला लो तो ये सारा का सारा 65 बनेगा, क्योंकि ये आपका 65 है, तो यहाँ पर भी टोटल सभी को जोड़ो 65 ही बनेगा। ठीक, अब ये हो गया जी यहाँ तक का। ठीक, 16 है तो 1 अप्रैल को ले लो। 1 अप्रैल 2016 को आपने कर लिया 2 बैलेंस बी डी, नंबर 2 ही बची है मशीन, तो नंबर 2 का बैलेंस वो रहा हमारा 15,000। ठीक है, अब उसके बाद है जैन 2017 को। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 17 है, हमारा यहाँ पर 16 है, तो 31 मार्च जो है वो 17 यहाँ बनता, 2017 बनता ईयर क्लोजिंग। पर उससे पहले हमने जनवरी 17 को, यानी यहाँ पर ले लेंगे 1 जैन 2017 को, हमने एक मशीन जो खरीदी 64 की, तो हमने कर दिया 2 बैंक 64,000। ठीक है, इसको ध्यान से देखो कि यहाँ पर जो अप्रैल 16 से चले थे, तो आपका जो जैन 17 है तो साल चेंज नहीं हुआ है, फाइनेंशियल ईयर चेंज नहीं हुआ है, ईयर चेंज हो गया, फाइनेंशियल ईयर वही है। यानी यहाँ पर मार्च 31 तक की एंट्री यहाँ लेंगे, तो मार्च से आगे होते नहीं लेते। तो मार्च में मैंने एक मशीन खरीद ली थी, वो खरीदी 64 की, तो ये हमने यहाँ पर जो 2 बैंक 64 दिखा दिया। और इसी दिन 1 जनवरी 2017 को ये वाली मशीन जिसकी वैल्यू आपकी 20 थी बेच दी गई है। तो यहाँ पर आप जो है 31 मार्च की बजाय पहले यहाँ पर 1 जैन 2017 की एंट्री करेंगे, और ये हो जाएगा बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ये मशीन जो चल रही थी अप्रैल से चल रही थी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, जैन 1 हो ही गया, 9 महीने डेप्रिसिएशन हो गया। यानी आप 20,000 के ऊपर, इसकी वैल्यू थी 20,000, इसमें 9 मंथ का 10% से डेप्रिसिएशन निकालो, तो ये हो जाएगा 2020 उड़ा दो। ठीक है जी, और 3 3 और 3 चौके 12, और ये 5 4 जा 20, और इसका आप कर लो तो ये हो जाएगा 1,500। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपका डेप्रिसिएशन हो गया 1,500। और सेल कितने की है बाय बैंक, हमने सेल कर दिया इसको 10,000 में, तो 10,000 में सेल हो गई आपकी मशीन। और अब आप देखें यहाँ पर वैल्यू थी 15,000, टोटल हो गई 10 और 1500 11,500। तो यहाँ पर लॉस हो गया जी आपके पास में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो हो जाएगा 3,500, और टोटल हो गया जी ये आप कैसे 15,000। ठीक है, और ये आपका 15,000 होने बाद में, और ये मशीन आपने खरीदी थी, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाओ 31 मार्च को 64,000 का 3 मंथ का लगेगा,
क्योंकि जैन से मार्च तक है, तो 64,000 का 3 मंथ का डेप्रिसिएशन 10% से 2020 उड़ा दो, 3 चौके 12, और ये हो जाएगा आपके ऐसे 160, और इसको आपने किया तो ये आपके ऐसे हो जाएगा 1600 हो जाएगा शायद, तो 20 से 20 उड़ गई थी, 160, हाँ 1600 रुपये आपके ऐसे बनेगा जी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके ऐसे 1600, ठीक है। तो ये डेप्रिसिएशन बन गया आपका बाय डेप्रिसिएशन नंबर 3 मशीन दे दो इसको 1600। अब जगह ही कमी रहेगी, वो बोल रहा था बाय बैलेंस जो भी बचेगा वो आपके पास 64,000 में 100 घटा लो, तो आपके बाय बैलेंस बनेगा 62,400 रुपये, ठीक है। वो इधर ले आएंगे तो आपका ये अकाउंट बराबर हो जाएगा, ठीक। तो ये था इसके अंदर आपका नया थोड़ा टॉपिक था कि मशीनरी मल्टी हो गई, यानी कई मशीन हो गई, और उसके साथ में आपकी सेल जो प्रॉफिट एंड लॉस पे आपकी हो गई, ठीक है। आज हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें तो हमारा हो नहीं पाएगा, तो इसलिए आज हम इतना ही करते हैं, और थोड़ी देर बाद में बिजनेस की क्लास हम नेक्स्ट में करेंगे, तो हम देखेंगे, हम कोशिश करेंगे 3 दिन में या 4 दिन में चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाए, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए आप मेरे से। एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? नहीं है, चलो ठीक है जी।